हालेलुया। आज गुड फ्राइडे है। यह क्या होता है? इस दिन शायद यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु हुई थी। कुछ लोग ऐसा पूछते हैं। इस विषय पर वचन क्या कहता है, हम सीखेंगे। क्या आप तैयार हैं? प्रभु यीशु ने जो क्रूस का बलिदान हमारे लिए दिया, उस विषय पर इस विशेष दिन पर और गहराई से हम मनन करें। प्रार्थना के साथ हम शुरू करते हैं। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, हमारे लिए आपने अपनी जान दी, हमारे लिए अपने स्वर्ग को छोड़ा और क्रूस की मृत्यु को सहा। हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रभु। आपके पवित्र लहू से हमें शुद्ध और पवित्र करके हमें आपका वारिस होने का अनुग्रह दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या आपसे कभी किसी ने पूछा है, यह तो प्रभु यीशु के मरने का दिन है, तो फिर इसे गुड फ्राइडे क्यों कहा जाता है? पूछा है? कुछ लोग जैसे हैप्पी क्रिसमस कहते हैं, वैसे हैप्पी गुड फ्राइडे भी कहते हैं। अच्छी बात है, यह सही है। हम खुश रहें इसलिए प्रभु यीशु ने हमारे पापों को, हमारे अपराधों को, हमारी व्यथाओं को क्रूस पर उठा लिया और हमें शैतान के चंगुलों से आजाद किया। इसलिए यह अच्छा शुक्रवार बन गया। प्रभु यीशु के क्रूस की मृत्यु ने हमारे लिए भलाई को उत्पन्न किया, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं जो पापी ना हो, और पाप की वजह से हमने परमेश्वर की महिमा को खो दिया। पर हमारे प्रभु यीशु ने हम पर अनुग्रह किया और हमें अनंत जीवन का भागी बनाया। क्रूस की मृत्यु सहने द्वारा हमें अनंत जीवन का भागी बनाया। हमारे पापों के एवज में प्रभु कलवरी क्रूस पर लटक जाते हैं। मनुष्य जाति के पापों को लेकर, ताकि हम सबों को हमारे पापों से छुटकारा मिल सके, ताकि शैतान को हराया जा सके, उसके सर को कुचला जा सके, शैतान को, मृत्यु को हराकर मृत्युंजय हुए हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह। बिना लहू बहाए, बिना रक्त बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकती, वचन बताता है। पुराने नियम में हम देख सकते हैं, जब कोई पाप करता था तब पशु पक्षियों की बलि दी जाती थी। उस पाप के प्रतिकर के तौर पर, मुआवजे के तौर पर, जहां हमें सजा मिलनी चाहिए थी हमारे गुनाहों के लिए, हमारे एवज में किसी पशु या पक्षी का बलिदान चढ़ाया जाता था। पुराने नियम में जब कोई पाप करता था तो उसे 2 भेड़ या 2 बकरियों को लेकर आना होता था। एक को बलिदान चढ़ाना होता था। उस बलि पशु के ऊपर अपने हाथों को रखकर अपने गुनाहों को मानना होता था और फिर उस पशु की बलि चढ़ानी होती थी और दूसरे को छोड़ दिया जाना था। प्रभु ने एक सादृश्य को हमें दिखाया। भेड़ बकरियों का लहू मनुष्यों के पापों की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता था। मान लीजिए हम कर्ज तले दबे हुए हैं। हमें उस कर्ज के बोझ से निकालने के लिए हमसे धनवान व्यक्ति को आना होगा। जिसके पास पैसे नहीं, वो हमें ऋण मुक्त कैसे करेगा? वैसे ही हमें बचाने के लिए हमसे निम्नतर, हमसे निचला कोई पशु या पक्षी हमारे पापों की बलि कैसे हो सकता है? वह पर्याप्त नहीं है। तो जरूरी था किसी ऐसे को हमारी भरपाई करनी थी जो हमसे बेहतर हो, उच्चतर हो, निर्दोष हो, निष्कलंक हो। और इसीलिए प्रभु यीशु को स्वर्ग से आना पड़ा। पुराने नियम की परछाई नए नियम में प्रभु यीशु मसीह में पूरी होती है। पुराने नियम में जब इस्राएली मिस्र से बाहर आ रहे थे, मूसा इस्राएलियों से कहता है, आज हमें फसह का त्योहार मनाना है। फसह के मेमने को बलि करके उस मेमने के लहू को हमें अपने चौखटों पर लगाना है। रात के पहर जब मृत्युदूत बाहर निकलेगा, जिस घर के चौखट पर इस लहू को देखेगा, उस घर में वो प्रवेश ना करेगा, उसे छोड़कर वो आगे निकल जाएगा। मूसा की आज्ञा मानकर अनेक लोगों ने, जिसमें कई सारे गैर यहूदी भी थे, उन्होंने अपने घरों पर
या चौखटों पर उस लहू को लगाया और उसके लगाने की वजह से रात को जब मृत्युदूत बाहर निकलता है, उसने उन घरों को हाथ नहीं लगाया, उनमें प्रवेश नहीं किया, क्योंकि वहां पर पहले ही एक मृत्यु हो चुकी थी। इस्राएली हो, गैर इस्राएली हो, गरीब हो, धनवान हो, जिसकी चौखट पर मृत्युदूत ने लहू को पाया, उस घर को मृत्युदूत लांघ जाता है। और जहां पर उसने मेमने के लहू को ना पाया, उस घर में उसने प्रवेश किया और उस परिवार में एक मृत्यु होती है। किसी भेदभाव के बिना मृत्युदूत ने अपने कार्य को पूरा किया। यहूदी हो या गैर यहूदी, जहां लहू था वे बच गए, जहां नहीं था वहां मृत्यु हुई। पुराने नियम में यह एक परछाई थी, एक तरह का सादृश्य था कि जिस घर में बलि के मेमने का लहू है वो बचाए जाएंगे। और नए नियम में वो परछाई स्पष्ट होती है परमेश्वर के मेमने को, जो जगत के पाप उठा ले जाते हैं, बलिदान होते हुए देखते हैं, और जिन पर उनका लहू है वे बचाए जाएंगे। यही है गुड फ्राइडे की सच्चाई। क्या आप यह विश्वास करते हैं? मेरी जगह पर मेरे प्रभु ने अपनी कुर्बानी दी, अगर विश्वास करें तो पवित्र आत्मा के आपके आंखों को खोलने की वजह से जब आप विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा के कार्य को अगर आप अंगीकार करें तो आप क्षमा किए जाएंगे। यदि हम हमारे सब पापों को मान लें तो वे हमारे पापों से क्षमा करने और हमारे सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी हैं। तो प्रभु यीशु के लहू बहाने की वजह से समस्त मानव जाति को पापों की क्षमा मिलती है। एक वचन की ओर मैं आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 50वीं आयत। और ना यह समझते हो कि तुम्हारे लिए यह भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट ना हो, कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नाश ना हो। यह बात उन्होंने अपनी ओर से ना कही, परंतु उस वर्ष के महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेंगे, और ना केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दें, तमाम मनुष्य जाति के पापों की भरपाई के लिए एक की मृत्यु हुई। उन दिनों में गोलियात इस्राएल के विरुद्ध खड़ा होकर कहता है, तुम में से एक आदमी चुनो और अगर वो लड़ाई करके मुझे हरा देता है तो हम सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे, और अगर वो हार जाता है तो तुम सबको हमारा गुलाम होना पड़ेगा। एक 1-to-1 फाइट। वैसे ही यहां पर प्रभु हमारी तरफ से शैतान के साथ सांसारिकताओं से, सांसारिक बंधनों से, पाप से, अपराधों से, शैतानी बंधनों में पड़े हुए मनुष्य जाति को बचाने वे अकेले शैतान और उसकी ताकतों से लड़ रहे हैं, क्रूस की मृत्यु सह रहे हैं, ताकि हम आजाद हो जाएं, हमें जीवन मिल जाए। यीशु मसीह की मृत्यु की वजह से जो कोई उन पर विश्वास करता है उस पर अनंत मृत्यु नहीं है, दूसरी मृत्यु नहीं है। हां, इस सांसारिक तौर पर सबको मरना है। इस सांसारिक मृत्यु के बाद एक और मृत्यु के बारे में बताया गया है। एक लंबी लिस्ट है, अधर्मी, व्यभिचार करने वाले, मूर्ति पूजक। एक लंबे लिस्ट को हम वचन में देखते हैं। ये तमाम लोग उस नरक में डाले जाएंगे जो कि दूसरी मृत्यु है। अब जो कोई यीशु मसीह के क्रूस पर विश्वास करता है और मानता है कि यीशु प्रभु हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। गुड फ्राइडे का वास्तविक विवरण यही है। विभिन्न भाषाओं में अलग अलग नाम इसे दिए गए हैं। कुछ भाषाओं में इसे बड़ा शुक्रवार कहते हैं। मतलब साफ है, काफी बड़ा शुक्रवार या फिर विशेष शुक्रवार, खास शुक्रवार। जी हां, वास्तव में अगर देखा जाए, जिस दिन प्रभु यीशु क्रूस पर मारे गए थे वह एक विशेष दिन है, बड़ा दिन है। उस दिन प्रभु यीशु को क्रूस पे मार दिया कहते हुए शायद वो सैनिक, साथ ही साथ पिलातुस को और वे जो सदूकी और फरीसी थे, उन तमाम लोगों को लगा होगा शायद उन्होंने एक बहुत बड़ा काम कर दिया है।
वचन में हम देख सकते हैं जब यीशु क्रूस पर लटके हुए थे, पूरा देश अंधकार में गिर जाता है, जोर का भूकंप आता है, कब्रें जो थी वो खुल जाती हैं। परमेश्वर के मंदिर में जो पर्दा था, जो पवित्र और अति पवित्र स्थान को अलग करता था, वह पर्दा ऊपर से नीचे की ओर फट जाता है। तब तक उस अति पवित्र स्थान में जहां केवल याजक ही प्रवेश कर सकते थे, यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा यह अंतर, यह व्यतिरेक वहां समाप्त होता है। अब परमेश्वर और मनुष्यों के बीच का अलगाव समाप्त हो चुका है। वचन हमें बताता है अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। आज हमें किसी और मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है, याजकों की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह खुद हमारी परमेश्वर से बिचवाई करते हैं, वे खुद हमारे महायाजक बन गए हैं और अब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता के सानिध्य में सीधे जा सकते हैं, क्योंकि मनुष्यों और परमेश्वर के बीच में प्रभु यीशु मध्यस्थता करते हैं। और इसीलिए आज जब हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, हमारी कमी घटियों को पूरा करते हैं, अपने राज्य का वारिस बनाते हैं। यीशु अपने स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर क्रूस की मृत्यु को सहने नीचे उतर आए, इसीलिए उनके नाम को श्रेष्ठ किया गया, ऊंचा किया गया। हर घुटना उनके सामने टिकेगा और हर जबान मानेगी कि यीशु ही प्रभु हैं। यह निश्चित है। आज एक पापी इंसान चाहे तो यीशु के नाम से उद्धार पा सकता है। जब हम हमारे पापों का अंगीकार करते हैं और उससे मुंह मोड़कर यीशु पर विश्वास करते हैं, तब प्रभु हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, अपना बनाते हैं। उद्धार पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए मनुष्य कई सारे प्रयास करता है, दान दक्षिणा करता है, यात्राओं में जाता है, कई प्रयास करता है, लेकिन उसे कहीं भी शांति और तसल्ली बिल्कुल नहीं मिल पाती है। लेकिन आज हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए और वास्तविक शांति को हमें देने के लिए, इस सांसारिक मृत्यु के बाद एक अनंत जीवन देने के लिए, महिमामय राज्य में महिमामय शरीर के साथ जीने के लिए प्रभु यीशु ने हम सबों के लिए मार्ग तैयार किया है। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अगर यह विश्वास करें तो यह गुड फ्राइडे हमारे लिए वाकई में एक गुड फ्राइडे हो जाएगा। अगर यह विश्वास करें कि प्रभु यीशु ने मेरे स्थान पर मेरी भरपाई की, मेरे लिए वे क्रूस पे मारे गए, तो यह वास्तव में एक बड़ा दिन हो जाएगा। गुड फ्राइडे की आराधना को आप अनदेखा ना करें। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक प्रभु यीशु क्रूस पर लटके रहे। क्रूस से यीशु के 7 वचनों पर हम मनन कर रहे हैं। अंतिम 7वां वचन जो यीशु ने क्रूस पर से कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूं, कहते हुए यीशु ने प्राण त्यागे। वचन हमें बताता है, दोबारा एक बार उनके 6 वचनों को हम याद करें। हे पिता, यह नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें क्षमा करें। पहला वचन, फिर दूसरा, आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। फिर तीसरा वचन, हे मां, यह तेरा बेटा और यह तेरी मां है। फिर चौथा वचन, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। फिर 5वां वचन, मैं प्यासा हूं। और उसके बाद 6वां वचन, सब कुछ पूरा हुआ। और अब आज हम उनके 7वें वचन को देख रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय 46वीं आयत। तब यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यह कहकर उन्होंने प्राण छोड़ दिए। हे पिता, अपनी आत्मा मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु कोई हार नहीं बल्कि जय है। यह कोई पराजय नहीं बल्कि विजय है।
पिता, आपने जो कार्य मुझे सौंपा था उसे पूरा कर मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूं। मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में सौंप रहा हूं। मृत्यु को मृत्यु के द्वारा ही हराया गया। शैतान, जिसे कि मृत्यु पर शक्ति मिली है, यीशु ने अपनी मृत्यु द्वारा क्रूस पर उसे हराया। हम वचन में देख सकते हैं, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? मृत्यु के डंक को तोड़ा गया, हराया गया। किसी इंसान को अगर डंक मारे तो वह केवल एक ही बार मार सकती है, दूसरी बार नहीं मार सकती, क्योंकि पहली बार जब उसने डंक मारा था वह डंक जो है उस इंसान के शरीर में ही रह गया। अब मधुमक्खी के पास डंक नहीं है। अब वह मधुमक्खी जाकर कितनी ही बार किसी को भी डंक मार ले, उन्हें दर्द नहीं होने वाला, क्योंकि अब उस मधुमक्खी के पास डंक है ही नहीं। मृत्यु का डंक जो है यीशु मसीह में चला गया है। इसीलिए अब मृत्यु का डंक हमें नहीं डस सकता, हमें नहीं डरा सकता, क्योंकि जब हम मरेंगे प्रभु यीशु के पास जाएंगे। एक तरह से मृत्यु हमारे लिए प्रभु के पास जाने का मार्ग बन गया। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह मर भी जाए तो भी वह जिएगा, यीशु कहते हैं। प्रभु यीशु की मृत्यु ने हमारे लिए उनके राज्य का वारिस होने का मार्ग प्रशस्त किया। हमारे पाप की वजह से, अधर्म की वजह से हम परमेश्वर से अलग हो गए थे। हमारे और परमेश्वर के बीच में एक खाई बन गई थी। यीशु मसीह ने उस खाई को अपने क्रूस की मृत्यु द्वारा भरा और दोबारा पिता के करीब लाए। जब हम प्रभु यीशु पर अपने विश्वास को लाते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है, हम उनसे जुड़ जाते हैं। क्यों ना हम प्रभु यीशु के इस बलिदान का अंगीकार कर उनसे जुड़ें और इस अनंत जीवन को पाएं। आज अपनी कलीसिया जरूर जाएं और प्रभु के क्रूस के वचनों को सुने, अपने आप को उनमें दृढ़ करें और आगे बढ़ें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, आपके क्रूस का प्रेम कितना महान प्रेम है। हमें अनंत मृत्यु से बचाने के लिए कितनी महान योजना आपने बनाई। प्रभु यीशु मसीह, हम अपने विश्वास को आप पर लाते हैं। प्रभु, जिन लोगों ने अब तक आपके क्रूस के बलिदान पर विश्वास नहीं किया है, जिन्होंने अब तक यह विश्वास नहीं किया कि आपके लहू में पापों की, अपराधों की क्षमा है, केवल आप ही अनंत जीवन का मार्ग हैं, प्रभु उनके मनों को और आंखों को खोलें। प्रभु, होने दें कि वे आपके बलिदान पर अपना विश्वास ला पाएं। प्रभु, उन तमाम गुड फ्राइडे की सभाओं को आशीषित करें, आपके क्रूस के प्रेम को और अधिक प्रत्यक्ष करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को हमें भेजने में आप कतई संकोच ना करें, हम प्रार्थना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही साथ डॉक्टर जय पॉल यूट्यूब चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।